हेलो, नमस्कार दोस्त। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। कॉन्सेप्ट किंग चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज मैं केमिस्ट्री से पार्ट 3 तक हम लोग पढ़ा दिए हैं। पार्ट 4 लेकर आए हैं। अगर समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें। आप लोग जो लाइक नहीं करते हैं, लाइक जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे हम लोग का रिएक्शन पढ़ना था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब क्या हुआ? एक यौगिक अपने यौगिक से यानी एक तत्व अपने यौगिक से डिस्प्लेस होगा, अपने जगह से हट जाएगा, उसी को बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब क्या हुआ? अपने जगह से डिस्प्लेस होगा, हट जाएगा, उसी को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे विस्थापन अभिक्रिया क्या है? इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या है? जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर उसका स्थान स्वयं ले लेता है, यानी उसका स्थान स्वयं ले लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग यहां ध्यान से समझें। फॉर एग्जांपल क्या है? ए प्लस बी सी। तो ये एक तत्व है और ये एक यौगिक है, कंपाउंड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये हुआ यौगिक, सॉरी ये हुआ तत्व और ये हुआ यौगिक। तो यौगिक क्या करेगा? जो वीक अभिक्रिया होगा, कम अभिक्रियाशील धातु होगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा, अपने स्थान से हटा देगा और उसके जगह पर खुद चला जाएगा। जैसे अब ये है तो ई आपस ई करेगा रिएक्शन इससे, यानी बी है जो वीक अभिक्रिया है, कमजोर है, यानी ए करेगा रिएक्शन AC प्लस BC, तो बनेगा AC प्लस BC। जैसे फॉर एग्जांपल Zn प्लस CuSO4। अब आप लोग इसमें सोचे कौन तत्व हटेगा? जब भी तत्व हटेगा तो वह कंपाउंड में से हटना चाहिए, यौगिक में से हटना चाहिए। तो मैं आप लोग का एक तरीका बताता हूं कौन हटेगा, आप लोग इसको ध्यान से समझें। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आपका। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आपका। अब आप लोग देखें, जो तत्व सबसे ऊपर है, जो तत्व इस सीरीज में सबसे ऊपर है, उस सबसे अभिक्रियाशील धातु है। जो सबसे नीचे है यानी वह वीक अभिक्रियाशील धातु है। अब आप लोग इसको देखें, Zn प्लस CuSO4। तो आप लोग देखें Zn कहां है? यानी Zn यहां है ना? Zn यहां है। Cu कहां है? Cu यहां है, यानी Zn क्या करेगा? Cu को हटा देगा। हटो, तुम हटो यहां से, यानी कि Cu हट जाएगा, तो बनेगा ZnSO4 प्लस Cu। आगे हम लोग का था Zn प्लस HCl। अब आप लोग देखें इसमें से कौन तत्व हटेगा? जब भी तत्व हटेगा तो हमेशा होना चाहिए एक कंपाउंड, यौगिक होना चाहिए। अब आप लोग देखें इसमें से कौन तत्व हटेगा, तो इसको हम चेक करते हैं। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, ये H है जो सबसे नीचे है, यानी सबसे वीक है, यानी कि Zn इसको हटा देगा, H के हटा देगा, हटो, यानी कि यहां से इसको हटा देगा, यानी कि H यहां से हट जाएगा, तो क्या बनेगा? ये बनेगा ZnCl2 प्लस H2। आगे हम लोग का है Fe प्लस CuSO4। तब आप लोग देखें इसमें से कौन तत्व हटेगा, हम लोग चेक करते हैं कौन तत्व हटेगा। चेक करते हैं, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, Fe यहां है। Cu कहां है? Cu सबसे नीचे है, यानी कि Cu को हटा देगा, अपने जगह से डिस्प्लेस कर देगा, यानी हटा देगा, यानी Cu यहां से हट जाएगा, तो क्या बनेगा? FeSO4 प्लस Cu। आगे हम लोग का था Zn प्लस CuSO4। अब आप लोग इसको देखें, इसमें से कौन तत्व हटेगा? आप लोग इसको देखें, ये सीरीज को हमेशा याद रखें, इसमें से आप लोग देखें कौन तत्व हटेगा। तो हम लोग चेक करते हैं, Zn कहां है? Zn यहां है, Cu यहां है, यानी कि Cu को हटा देगा। कौन हटाएगा? Zn। क्यों? क्योंकि Zn सबसे ऊपर है, यानी Cu को हटा देगा, तो बनेगा ZnSO4 प्लस Cu।
अगर आप लोग को समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम लोग चलते हैं। हम लोग का आगे पढ़ना है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन कहने का मतलब है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एक नाम और है उभयधर्मी अभिक्रिया। उभयधर्मी अभिक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसी का नाम है, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो क्या बोलेंगे, जब दो यौगिक, जब भी होना चाहिए तो दो यौगिक होना चाहिए, तत्व नहीं। जब भी होना चाहिए तो दो यौगिक होना चाहिए, तत्व नहीं। जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली एक्सचेंज करके, माने उसको हम दे वो हमको भी दे, एक्सचेंज होना चाहिए। जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके नया यौगिक का निर्माण करता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आयन कहने का मतलब हुआ कोई कंपाउंड पे प्लस या माइनस लिखा हुआ रहना चाहिए, आयन उसी को बोलते हैं। जैसे यहां था फॉर एग्जांपल AB प्लस CD, AB प्लस CD, यहां भी यौगिक है, यहां भी यौगिक है, यहां भी यौगिक है। क्यों? क्योंकि यहां पर दो तत्व है, यहां भी दो तत्व है। अपने यौगिक को एक्सचेंज करेगा, यानी ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। जो आगे होगा प्लस, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस। अब क्या करेगा, अपने आयनों की एक्सचेंज करेगा, अदला बदली करेगा, यानी ये करेगा प्लस है, ये रिएक्शन करेगा इससे और ये करेगा इससे। आप लोग ध्यान से समझे, अपने आयनों की अदला बदली करेगा, एक्सचेंज करेगा। जैसे ये है A प्लस B माइनस, जब भी कोई आगे तत्व होगा हमेशा प्लस होगा, ये होगा जो बाद में होगा वह हमेशा माइनस होगा, आगे होगा हमेशा मेटल। एक और याद करने का तरीका, जो प्लस होगा हमेशा धातु होगा और जो माइनस होगा हमेशा नॉन मेटल होगा, यानी अधातु होगा। तो जब भी रिएक्शन होगा तो मेटल और नॉन मेटल में रिएक्शन होगा। बिल्कुल, जब भी रिएक्शन होगा तो मेटल और नॉन मेटल होना चाहिए। धातु धातु में कभी भी रिएक्शन नहीं होता। तो आप लोग समझे, यहां पर था प्लस और ये है माइनस, और ये प्लस ये है माइनस। तो जब भी रिएक्शन होगा तो प्लस माइनस से, यानी ये चल जाएगा इसके पास, यानी हो जाएगा AD प्लस BC। क्यों? ये प्लस और ये है माइनस, तो ये रिएक्शन इससे करेगा AD, यानी बन जाएगा AD प्लस BC। अपने आयनों का एक्सचेंज किया, अदला बदली कर दिया। जब भी रिएक्शन होगा तो प्लस माइनस थे, तो ये था प्लस, तो ये प्लस है, इससे होगा। कोई बच्चा लिखेगा AC होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस में कभी भी रिएक्शन नहीं होगा। तो जब भी होगा AD, क्यों? क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, यानी हो जाएगा AD प्लस BC। अब आप लोग इस एग्जांपल से इसको समझे, क्या है, BaCl2 प्लस Na2SO4, इसका नाम हो गया बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। आप लोग इसको समझे, ये होगा प्लस, बिल्कुल, क्यों? आगे है, ये होगा माइनस, बिल्कुल, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस। अब हम लोग करते हैं आयनों को अदला बदली करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। यानी ये बताओ, ये रिएक्शन इससे करेगा? नहीं करेगा। क्यों? ये प्लस है, ये प्लस है, यानी प्लस प्लस कभी भी रिएक्शन नहीं करेगा। ये रिएक्शन इससे करेगा, इससे, यानी SO4 से। ये माइनस है, ये प्लस है, ये रिएक्शन इससे करेगा, ये रिएक्शन इससे करेगा, यानी बन गया BaSO4 प्लस NaCl। ये हो गया रिएक्शन। आगे हम लोग का है NaCl सोडियम क्लोराइड, यानी ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। अब हम लोग करते हैं रिएक्शन, यानी ये रिएक्शन होगा इससे, यानी हो जाएगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट प्लस, ये होगा रिएक्शन इससे। आप लोग एक चीज सोचें कि हम लोग इसको आगे क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये नॉन मेटल है, मेटल नहीं है। जब भी आगे लिखा गया रिएक्शन में तो हमेशा मेटल लिखाता है, तो यहां लिखेंगे AgCl, यानी ए रिएक्शन किया तो बन गया AgCl, हो गया रिएक्शन। आगे हम लोग का है CuSO4, यानी ये हुआ प्लस, ये हुआ माइनस, ये हुआ प्लस, ये हुआ माइनस। तो ए रिएक्शन किससे करेगा? इससे करेगा, ए रिएक्शन इससे करेगा, यानी हो जाएगा CuS कॉपर सल्फेट प्लस H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर आप लोग को समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। और मैं आप लोग का एक समझा देता हूं,
डबल डिस्प्लेसमेंट क्या पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, कौन सा विक्रिया अपने आयनों की अदला बदली एक्सचेंज करके बनता है, यानी प्लस माइनस से बनता है, तो बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या इसी के नाम एक नाम और है उभयधर्मी उभयधर्मी अभिक्रिया। अगर आप लोग को समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।